अगर योगी वाकई अपनी बाकी जायज औलाद है, वल बात नहीं है गुफाओं की औलाद है, योगी को नहीं पता मेरा बाप कौन है। अगर उसको पता होता तो लास्ट ईयर जब उसका बाप मरा था ना, जाता अंत्येष्टि में नहीं गया था, क्योंकि वो खुद श्योर नहीं था कि इसका ओरिजिनल बाप है। योगी का बाप नहीं था वो, ये तो गुफाओं की औलाद है। ये नहीं गया था जिसको अपना बाप लिख रखा है। लिख लेते हैं बेचारे इज्जत के तौर पर भी, इनका भी दिल करता है कि ये लिखवाएं कि हाँ हम भी इज्जतदार हैं, इसका नाम लिख दो, उसका नाम लिख दो। तो जिस आदमी का इसने अपने बाप में नाम लिख रखा है, अपनी बल्दियत में नाम लिख रखा है, उसके मरने पर योगी नहीं गया था। क्यों नहीं गया था? क्योंकि उसका बाप था ही नहीं। ये तो गुफाओं की औलाद है, इसको खुद नहीं पता उसका बाप कौन है। तो जिनको अपने बाप का नहीं पता, जिनको अपनी माँ का नहीं पता, जो खुद बटालियन है, पता नहीं एक भाई इस बाप का, एक भाई उस बाप का, पूरी हरी भरी फैमिली है, वो आज दंगाई आतंकवादी हमें बताएंगे कि 2 बच्चों पे कानून लाएंगे। अबे ला, फौरन ला। तेरे अगर वाकई योगी तुझे वास्ता उस भगवान का जितनों को तू मानता है, लागू कर इस कानून को इलेक्शन से पहले, और लागू कर कि कोई भी काउंसलर यूपी में इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता जिसके 2 से ज्यादा बच्चे हों। मैं कुत्ते वाले बर्तन में खाना खाऊंगी अगर योगी ने यह कानून लागू कर दिया। लागू कर, मैं देखूंगी। लेकिन नहीं कि नहीं भाई ग्राम पंचायत में लागू कर रहा हूँ। क्यों बे? ग्राम पंचायत का रूल अलग, वैसे विधानसभा का रूल अलग, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का रूल अलग, हर तरफ रूल एक होना चाहिए। लेकिन तू नहीं करेगा क्योंकि तुझे पता है कि तेरा टिकट कट जाएगा। तू तो खुद 7वां बहन भाई है, तुझे नहीं पता? मोदी जी 8 बहन भाई है, तुझे नहीं पता? तो ये सारे के सारे ऐसे भगवा दलाल हैं जो सिर्फ नफरतें फैलाते हैं। इन्हें कुछ नहीं पता, बेज्ञानी अज्ञानी लोग। इन्हें ये भी नहीं पता कि बहन भाई कितने होते हैं, इन्हें ये भी नहीं पता कि 2 बच्चे होते क्या हैं। इतने अज्ञानी बंदर हैं। अगर पता होता तो पहले अपने घर पे नजर न दौड़ाता। अब आप ही सवाल करिए कि अपने जो बहन भाई हैं उनका तू एनकाउंटर करके मारेगा, बम से उड़ाएगा, या पाकिस्तान फेंकेगा, या अलकायदा के पास घुसाएगा, या चाइना में फेंक कर आएगा, या उनको डिटेंशन कैंप में डालेगा? क्योंकि तू 2 बच्चों का पॉलिसी जो तू लेकर आ रहा है, जो तेरे बहन भाई होंगे, जो 5-6 बहन भाई पहले हैं या बात के, तू उनका हाल क्या करेगा? जवाब दे। वो योगी जिसपे 40 बड़े बड़े क्रिमिनल केस हैं, आज वो फैसला करेगा, बंदर फैसला करेगा। बंदर के हाथ में उस्तरा दे दिया, वो कूदता फिर रहा है बंदरों की तरह पेड़ पर, उल्टे सीधे खुराफाती फैसले कर रहा है। हम कह रहे हैं, मेरी मुसलमान कम्युनिटी और रहमान रिजवी कह रही है, अपने बाप से पैदा है योगी तो लगा 2 बच्चों वाला कानून लेकर आ, और इस कानून को एमएलए पे भी लागू कर, एमपी पे भी लागू कर, जज बनने में भी लागू कर, पुलिस में जाने में भी लागू कर। फटके हाथ में आ जाएगी तुम्हारी, क्योंकि यूपी में कम से कम 150 एमएलए ऐसे हैं जिनके 6 बच्चे, 7 बच्चे, 8 बच्चे और 5 बच्चे तो अनगिनत लोगों के हैं। तुम्हें क्या लग रहा तुम मुसलमानों को फंसाओगे? मुसलमान है क्या? कितनी सरकारी नौकरियां जरा गिन के बताओ, कितने मुसलमान एमएलए हैं जरा गिन के बताओ। एक बेचारा आया जिसका नाम है कुत्ता राजेश तोमर, ये आ चुका है बेचारा, ये आ चुका है, ये आतंकवादी आ चुका है, 2 रुपए पर कमेंट वाला आ चुका है। क्योंकि देखो किस कदर कमबख्त है, कैसे आ जाते हैं ये। तो अगर योगी वाकई अपनी बाप की जायज औलाद है, वल बात नहीं है गुफाओं की औलाद है, योगी को नहीं पता मेरा बाप कौन है। अगर उसको पता होता तो लास्ट ईयर जब उसका बाप मरा था ना, जाता अंत्येष्टि में नहीं गया था, क्योंकि वो खुद श्योर नहीं था कि इसका ओरिजिनल बाप है। योगी का बाप नहीं था वो, ये तो गुफाओं की औलाद है। ये नहीं गया था जिसको अपना बाप लिख रखा है। लिख लेते हैं बेचारे इज्जत के तौर पर भी, इनका भी दिल करता है कि ये लिखवाएं कि हाँ हम भी इज्जतदार हैं, इसका नाम लिख दो, उसका नाम लिख दो। तो जिस आदमी का इसने अपने बाप में नाम लिख रखा है, अपनी बल्दियत में नाम लिख रखा है, उसके मरने पर योगी नहीं गया था। क्यों नहीं गया था? क्योंकि उसका बाप था ही नहीं। ये तो गुफाओं की औलाद है, इसको खुद नहीं पता उसका बाप कौन है। तो जिनको अपने बाप का नहीं पता, जिनको अपनी माँ का नहीं पता, जो खुद बटालियन है, पता नहीं एक भाई इस बाप का, एक भाई उस बाप का, पूरी हरी भरी फैमिली है, वो आज दंगाई आतंकवादी हमें बताएंगे कि 2 बच्चों पे कानून लाएंगे। अबे ला, फौरन ला। हर मुसलमान कह रहा है ला, क्योंकि इस वक्त मुसलमानों के पास अव्वल बात तो कोई जॉब नहीं है, दूसरी बात मुसलमानों के पास कोई इलेक्शन लड़ने का संसाधन नहीं है, और जो लड़ते हैं उनके पास 2 से ज्यादा बच्चे नहीं है। तेरे अगर वाकई योगी तुझे वास्ता उस भगवान का जितनों को तू मानता है, लागू कर इस कानून को इलेक्शन से पहले, और लागू कर कि कोई भी काउंसलर यूपी में इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता जिसके 2 से ज्यादा बच्चे हों। मैं कुत्ते वाले बर्तन में खाना खाऊंगी अगर योगी ने यह कानून लागू कर दिया। लागू कर, मैं देखूंगी। लेकिन लागू कब करेगा, कहां कहां करेगा, वो हम बताएंगे। तू इस विधानसभा में भी
लागू करेगा, एमपी के इलेक्शन में भी लागू करेगा, हर इलेक्शन में लागू करेगा। ये नहीं कि नहीं भाई ग्राम पंचायत में लागू कर रहा हूं, क्यों बे? ग्राम पंचायत का रूल अलग, वैसे विधानसभा का रूल अलग, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का रूल अलग, हर तरफ रूल एक होना चाहिए। लेकिन तू नहीं करेगा क्योंकि तुझे पता है कि तेरा टिकट कट जाएगा। तू तो खुद 7वां बहन भाई है, तुझे नहीं पता? मोदी जी 8 बहन भाई है, तुझे नहीं पता? तो ये सारे के सारे ऐसे भगवा दलाल हैं जो सिर्फ नफरतें फैलाते हैं, इन्हें कुछ नहीं पता। बेज्ञानी अज्ञानी लोग, इन्हें यह भी नहीं पता कि बहन भाई कितने होते हैं, इन्हें यह भी नहीं पता कि 2 बच्चे होते क्या हैं। इतने अज्ञानी बंदर हैं। अगर पता होता तो पहले अपने घर पे नजर ना दौड़ाता। अब आप ही सवाल करिए कि अपने जो बहन भाई हैं उनका तू एनकाउंटर करके मारेगा, बम से उड़ाएगा, या पाकिस्तान फेंकेगा, या अलकायदा के पास घुसाएगा, या चाइना में फेंक कर आएगा, या उनको डिटेंशन कैंप में डालेगा? क्योंकि तू 2 बच्चों का पॉलिसी जो तू लेकर आ रहा है, जो तेरे बहन भाई होंगे, जो 5-6 बहन भाई पहले हैं या बाद के, तू उनका हाल क्या करेगा? जवाब दे हमें। नहीं जवाब देगा क्योंकि आप बेहिस हो गए। अरे आप तो खुशियां मनाइए, तमाम मुस्लिम कम्युनिटी खुशी मनाए और कहे कि हमें चाहिए वो 2 बच्चे वाला कानून चाहिए। योगी लगा वाकई तू भगवा आतंकवादी अगर नस्ल का है, एक बाप की औलाद है तो लगा। हम भी देखेंगे ना कितना दम है। यूं जाएगी यूं पार्टी, यूं एक भी सीट नहीं निकाल पाएगी यूपी में। अभी जो सर्वे हुआ उसमें मात्र 70 सीटें निकाल रहे थे, और अगर ये कानून लागू कर देंगे तो 1 सीट नहीं मिलेगी। पूरी बटालियन है इनके, जो सारे के सारे चवन्नी चोर नेता एक्टर, भोजपुरी एक्टर, वो 8 बहन भाई हैं जो इनका ब्रांड एम्बेसडर है। तो ये आपको बेवकूफ बना रहे हैं। कह रहे मुसलमानों की आबादी बढ़ी है, कोई मुसलमानों की आबादी नहीं बढ़ी, मुसलमानों की आबादी कम हुई है। ये झूठ बोलते हैं, ये आपके साथ मक्कारी वाला मामला करते हैं ताकि आपको इसमें उलझा दें। इनको पता है कि मुसलमान कौम यूनाइटेड नहीं है, इनको पता है कि मुसलमान कौम अवेयर नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कहती हूं कि कच्चे धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। अगर अब भी नहीं संभले, अब भी जंजीर नहीं बनाई, तो आप कच्चे धागों की तरह तोड़ दिए जाएंगे। मिनहाज आपके सामने मिसाल है, मसीरुद्दीन आपके सामने मिसाल है, उमर गौतम आपके सामने मिसाल है, मुफ्ती जहांगीर आपके सामने मिसाल है, और लामहदूद ऐसी मिसाल हैं जो आपके सामने दिखाई जा रही कि आपको डराया जा रहा है कि यूपी में इनको पूरी उम्मीद है कि मुसलमान अवेयर हो चुके हैं। मुसलमानों को समझ में आ गया है कि 22% मुसलमान हमेशा दरी बिछाता है और 7% यादव सरकार बनाता है। 22% मुसलमान टट्टे उठा रहा है और 5% ठाकुर आप पे प्यास काट रहे हैं। ओबीसी, एससी, एसटी, दलित 19% सरकार बना लेते हैं, सत्ता बना लेते हैं, और आपको क्या देते हैं? ठन ठन गोपाल। आप क्या जी हुजूरी, जी हुजूरी, जी हुजूरी। तो क्यों हम जी हुजूरी करें? हमें क्यों ना मिले? जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। 20-22% अगर यूपी में मुसलमान है और अगर एक हो गए, नाको चने चबा देंगे हम। कोई एक पार्टी पकड़ लो, और वो पार्टी पकड़ना जो तुम्हें इज्जत दे, जो तुम्हें मिनिस्टर बनाए, तुम्हारे लोगों को ऊपर लेकर जाए, और एजुकेटेड नौजवान आगे आए। उठाना बंद करो, लोगों के आगे दरिया बिछाना बंद करो। क्योंकि मैं बार बार एक शेर बार बार पढ़ के आपकी गैरत जगाती हूं, आपके अंदर इंसानियत भरती हूं कि गैर परों से उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक, गैर परों से उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक, अंबर तक तो वो जाएंगे जिनके अपने पर होंगे। अपने परों पे उड़ना सीखो। अल्लाह ताला हमारा खुदा, एक खुदा वाले, सुप्रीम खुदा वाले, जिसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। जमीनी खुदाओं से डरते हो? क्यों डरते हो जमीनी खुदाओं से, जब हमारे खुदा ने गारंटी ली है हमारी इज्जत की, हमारी रोटी की, हमारी जिंदगी की? किस बात से डरते हो? और जब तुम इन जमीनी खुदाओं से डरते हो या डरोगे तो फिर तुम्हारा यही हाल होगा कि तुम्हारे ऊपर ऐसे ही भगवा आतंकवादी योगी जैसे लोग तुम्हारे ऊपर हुकूमतें बनाएंगे, और जहां तुमने ची पटाख कही तुम्हें जेलों में डालेंगे। कितनी जेलें हैं भारत में? नहीं है इतनी जेलें कि पूरे 140 करोड़ को वहां पर भर दिया जाए। 35 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश की। अगर अब भी ना जागे तो ये आतंकवादी योगी तुम्हें बर्बाद कर देगा, ये बीजेपी तुम्हें बेच के खा जाएगी। सब खत्म कर डाला, और पूरी दुनिया में, पूरे भारत में मोदी नंबर 1 चला रखा है कि यूपी में मोदी नंबर 1, वैक्सीनेशन में उत्तर प्रदेश नंबर 1, केरला में जाकर, महाराष्ट्र में जाकर, कर्नाटक में जाकर, दिल्ली में आके एयरपोर्ट के बाहर होर्डिंग
लगाई जा रही है। तो मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर मसीहुद्दीन नहीं बनना चाहते, मिनहाज नहीं बनना चाहते, तो एकजुट हो जाइए, क्योंकि आपको ये इस तरह आतंकवाद के इल्जाम में फर्जी उठाते रहेंगे। ना मुसलमान कल आतंकवादी था, ना मुसलमान आज आतंकवादी है, और इंशाल्लाह मरते दम तक भारत के ऊपर, भारत के संविधान के ऊपर अपनी जान कुर्बान कर देगा। आतंकवादी नहीं होगा। आतंकवादी तुम हो, तमाम चड्डीधारी जाफरानी आतंकवादी तुम हो, भगवा फंगस तुम हो, आरएसएस वाले तुम हो आतंकवादी। एक बेचारा सिद्धू आ गया है, बेचारा 2 रुपए पर कमेंट वाला आ गया। तो ये हाल है इनका कि हर सच इनसे हजम नहीं होता। मूत्रो कोला इन्होंने इतना चढ़ा लिया कि इनके ऊपर कुछ असर नहीं होता कि सत्ता क्या है, औरत क्या है, मर्द क्या है, भारत क्या है, संविधान क्या है, इंसानियत क्या है, इन्हें कुछ समझ में नहीं आता। इनको सिर्फ खून नजर आता है, खून। प्रणाम, ओम नमो नारायण। आदेश सभी को ये बताइए पहले, स्वास्थ्य कैसा है? खैर, मेरा आज आप सबसे बात करने का विषय ये है कि जो बेगम खातून यानी कि ये उत्तर प्रदेश से बोल रही हैं कि यदि 2 बच्चों का कानून बनता है, पास होता है, तो योगी अपने बाप की औलाद नहीं, गुफाओं की औलाद है। दूसरा, उन्होंने जो सब टिप्पणी की है तो उसके विषय में मैं बताती हूँ। योगी आदित्यनाथ जी, बहुत अच्छी बात है, गुफाओं की औलाद है, क्योंकि हम सब ऋषि मुनियों की संतान है। ऋषि अंगिरा, ऋषि सानिल्य, ऋषि अत्रेय, ऋषि दत्तात्रेय और बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि हुए जिनके 100-100 हजार पुत्र हुए। पहली बात। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जी अपने पिताजी के देहांत होने के बाद वहां पर नहीं जा पाए, क्योंकि मानव सेवा, समाज सेवा और हमारा सनातन धर्म हमें इस बात की इजाजत देता है कि पहले समाज का, धर्म का कार्य करें। क्योंकि जब भगवा चोला धारण किया जाता है तो पूरा संसार एक समान होता है। कोई हलाला की प्रवृत्ति नहीं है कि बाप, भाई या फिर जो है जेठ सभी रखे, उसके बाद जो है वापिस उसी पैदाइश के पास आए। हमारे सनातन धर्म में बेटी को देवी मानकर पूजा जाता है, ना कि हमारे सनातन धर्म में किसी चाचा के, फूफा के, मामा के भाई से विवाह कर लिया जाता है। रही आप लोगों की बात, आप कहते हो कि गुफा की औलाद है, तो आप लोग भी हमसे ही जन्मे हो। कहाँ से आया तुम्हारा ये मुस्लिम धर्म? और कौन सा मुस्लिम धर्म है? मुसलमान कोई धर्म नहीं है। जितने आतंकवादी निकलते हैं सब इसी से निकलते हैं, क्योंकि हम बताते हैं आपको, मोहम्मद पैगंबर, दूसरा टीपू सुल्तान, ये सब जब भी आए धरती पे, इन्होंने हिंदुओं को काफिर का नाम दिया और इन्होंने अत्याचार फैलाया। जब हिंदुओं की सामने उनकी बहन बेटियों का बलात्कार करके तुमने धर्म परिवर्तन किया, तुम लोग कायर थे, मुसलमान बन गए। और हम लोग, हमारे जो बाप दादा थे, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, वो सब के बहादुर थे, इसीलिए आज हम आपके सामने हैं। बस इसी के साथ आप सभी को प्रणाम, ओम नमो नारायण, जय हिंद, वंदे मातरम। जय श्री राम, नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, नमो नारायण, आदेश आदेश। आज हरिद्वार से आते समय केलाना नीलकंठ महादेव पे दीदी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। देवी जी के पास आना हुआ और उनके साथ बैठ के हिंदुत्व पे चर्चा करने का परम सौभाग्य मिला। और राजस्थान में हिंदू युवा वाहिनी के बारे में भी कुछ विस्तृत चर्चाएं की कि आगे किस तरह से हम हिंदू युवा वाहिनी में राजस्थान में किस तरह से संगठन में कार्य कर रहे हैं, कैसे कार्यकर्ताओं से हम कार्य करवा रहे हैं, इस पूरे विषय में चर्चा हुई। इसी बीच देवी जी ने मुझे एक ऐसा सोशल मीडिया पे चल रहा एक वीडियो दिखाया जो काफी समय से 2-3 दिन से चल रहा है। और इस बीच में मैं हरिद्वार प्रवास पे होने के कारण मैं सोशल मीडिया ज्यादा चेक नहीं कर पाया। कोई एक यूपी से अहमद रिजवी नाम की कोई खातून है, कोई मुस्लिम महिला है, जो हमारे हिंदू युवा वाहिनी के संरक्षक एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा योगी महासभा के अध्यक्ष माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज पे और
उनके सांसारिक परिवार पे कुछ ऐसे गलत अभद्र बातें बोल रही है, तो मैं बिना अभद्रता दिखाते हुए, क्योंकि मैं सनातन संस्कृति में पला हूं, मैं उस धर्म से निकला हूं जहां पे हम किसी को अभद्र बोलना न स्वीकार करते हैं, न उनसे सुनना स्वीकार करते हैं, तो जवाब तो इस पे जरूर बनता है। वो बोल रही है कि योगी जी किसके औलाद है पता नहीं, तो बता दूं योगी जी तुम्हारा वो बाप है जो सभी को पता है किसकी औलाद है, और वर्तमान में श्री अवैधनाथ जी महाराज के शिष्य हैं। पौड़ी गढ़वाल में उनका जन्म हुआ है। आपके जरूर किसी भी, चाहे संतान का हो चाहे आपका हो, आपका जरूर पता नहीं रहेगा कि आप किसकी औलाद हो, क्योंकि आप बढ़ जाते हो तलाक के बाद हलाला खुला करवाना। तो इसमें आप मौलवी के पास, इमाम के पास, भाई के पास, मौसा के पास, देवर के पास, जेठ के पास, चारों तरफ पूरे गांव में घूम के आ जाते हो, तो पता नहीं किसकी औलाद हो। और जो ये कानून बना रहे जिस प्रकार से, और उन मुस्लिम बहनों को जिस प्रकार से एक मशीन समझा जा रहा है, जो सनातन संस्कृति का आदर भी करती है और भारत देश के संविधान कानून का भी आदर करती है, लेकिन उसको एक मशीन समझा जाता है। और चाहे जितने संतान पैदा करने की मशीन समझ रहे पैदा कर रहे हैं, उससे उन बहनों को मुक्ति दिलाने के लिए ये कानून बनाया जा रहा है। और आपके लिए जो एमन रिजवी है, उसके लिए मेरा यही जवाब रहेगा कि पता नहीं तुम कौन से हलाला और खुल्ला की औलाद हो, और तुम्हारा इतिहास कितना 1400 साल पुराना इतिहास है। तुम हमारे में से निकले हुए उन कायर, हमारे में कुछ जयचंद ऐसे थे, उन जयचंदों की औलाद हो जिनको हमने स्वीकार नहीं किया। और हमारे बाप दादा निडर थे, बहादुर थे, जिनके हम आज भी हैं, और उसी बहादुरता के साथ सनातन संस्कृति को बचाने में हिंदू राष्ट्र के लिए कार्यरत है, और पूरे सनातन संस्कृति के हिंदुत्व में विश्वास है। इससे ज्यादा जवाब देना उचित नहीं रहेगा, उससे ज्यादा अभद्रता दिखाना भी उचित नहीं रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको शेयर करें, और उस एमन रिजवी तक मेरी बात जरूर पहुंचाए, उसको पता चले कि तेरे बाप अनेकों अनेक बैठे हैं यहाँ पे। जय श्री राम।